Students, good morning and welcome to Mind EduTech. Today, I am going to teach you the very first lesson from the book Hornbill for class 11th. The first lesson, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. In the lesson, The Portrait of a Lady, the word lady is used for the author's grandmother. Author's grandmother. This is an autobiography. This is an autobiography. This is an autobiography. ये दो शब्दों से बना ऑटो प्लस बायोग्राफी, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और बायोग्राफी मीन्स अ स्टोरी, जिसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो क्या कहलाता है? आत्मकथा। अगर आपके जीवन के बारे में दूसरा कोई लिखे तो बायोग्राफी कहलाएगा। तो यह एक आत्मकथा है। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इंडियन राइटर थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। पंजाबी थे खुशवंत सिंह, और इनकी एक बुक ए ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही चर्चित हुई थी, जो विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित थी। और इस लेसन में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को एक तरह से ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दिया है। देखिए, वी नो दैट मीटिंग एंड पार्टिंग आर द वेज ऑफ लाइफ। मिलना और बिछड़ना ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर एक दूसरे को चाहने वाले एक दूसरे से बिछड़ते ही। हम कुछ दिनों तक उनके मेमोरीज को, उनके साथ बिताए गए दिनों को अपने अंदर, अपनी यादों में संजो कर रखते हैं और धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी को लिखित रूप में याद रखा जाए तो दैट इज परमानेंट, वो अस्थाई हो जाती है। क्योंकि वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल मरहम होता है। टाइम इज द मोस्ट पावरफुल वाइंटमेंट। समय सबसे बड़ा मरहम है जो गहरे से गहरे जख्मों को भी भर देता है। लेकिन अगर हम किसी को लिखित रूप से याद रखते हैं तो वह परमानेंट हो जाता है। जैसे आज इस भौतिक संसार में खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ, दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन पूरे इंडिया में जहां पर भी एनसीईआरटी बुक फॉलो होते हैं, जितने सीबीएसई स्कूल्स हैं, जब बच्चे क्लासरूम में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लेसन को पढ़ते हैं और टीचर उनको पढ़ाते हैं, तो करोड़ों शिक्षकों और बच्चों के बीच फिर से एक बार खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ हमारे बीच जीवित हो उठते हैं। तो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को
द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लिख करके एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यह उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इन विच द ऑथर हैज इन विच द ऑथर हैज depicted the vivid picture स्पष्ट तस्वीर depicted the vivid picture of his changing relationship with his grandmother, जिसमें खुशवंत सिंह अपने और अपनी दादी मां के बीच बदलते हुए संबंधों की व्याख्या किए हैं, विथ चेंजिंग रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। तीन मोड़ आते हैं उनके रिश्तों में। खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उनको गांव में दादी मां के पास छोड़कर और शहर चले गए थे। तब से खुशवंत सिंह लगातार अपनी दादी मां के साथ गांव में रहते थे। तो जो पहला जो स्टेप है, फर्स्ट फेज जो है उनके रिलेशनशिप का, फर्स्ट फेज इन द विलेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोनों दोस्त थे, गुड फ्रेंड्स, एंड दे यूज टू स्पेंड देयर मैक्सिमम टाइम विथ ईच अदर। पहला जो फेज है दोनों के बीच दोस्ती का, कि जब गांव में खुशवंत सिंह थे, खुशवंत सिंह ने अपना चाइल्डहुड अपनी दादी माँ के साथ गांव में बिताया। तो गांव में खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अपना मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे। सुबह उनको जगाना, ड्रेसअप करना, उनके स्कूल बैग को अरेंज करना, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, साथ में लेकर उनको स्कूल जाती थी और वहाँ से साथ लेकर के लौटती थी। तो गांव में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स शहर में वेल सेटल्ड कर गए, कंफर्टेबली सेटल्ड कर गए, तब वो गांव से खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ को शहर में बुला लिए थे। और ज्यों ही वे गांव से शहर के घर में जाते हैं तो दोनों के दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ जाती है। वहाँ पर खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए मोटर बस से जाने लगते हैं। उनकी दादी माँ उनको होमवर्क बनाने में भी मदद नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर जब वे लोग शहर के घर में जाते हैं गांव से, तो दोनों की दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ जाती। जो सेकंड फेज है दोनों के बीच जो है दोस्ती का, सेकंड फेज, ए टर्निंग पॉइंट केम बिटवीन
their friendship when they went to their city house। जब वो शहर के घर में चले गए तो दोनों के बीच दोस्ती में एक मोड़ आ जाती है। यद्यपि शहर के घर में भी खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ एक ही रूम को शेयर करते थे, लेकिन अब उनकी दादी माँ उनको छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी। जब खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, जो थर्ड फेज है दोनों के बीच दोस्ती का, when the author, जो थर्ड फेज when the author went up to university, when the author went up to यूनिवर्सिटी, जब खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय में चले गए, एंड ही वाज प्रोवाइडेड ए सेपरेट रूम, और उनको अपना एक सेपरेट रूम मिल गया था। देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, तब दोनों के बीच जो दोस्ती का बंधन था, फ्रेंडशिप वाज टोटली स्नैप्ड, पूरी तरह से टूट गया था। जब एक ही रूम में रहते थे तो दिन में बातें हो या नहीं, रात में कुछ बातें अवश्य हो जाया करती थी, लेकिन जब खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय में चले गए पढ़ने के लिए और उनको अपना एक सेपरेट रूम मिल गया, तब दोनों के बीच जो दोस्ती का बंधन था वो पूरी तरह से टूट गया था। बट देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, बट देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, लेकिन दोनों के एक दूसरे की प्रति जो फीलिंग्स थे, भावनाएं थे, वो कभी नहीं बदले। दे यूज टू मिस ईच अदर, दे यूज टू मिस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बहुत ही याद करते थे। तो हम लोग ने यहाँ देखा कि कैसे उनके रिश्तों में 3 मोड़ आते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति दोनों की जो फीलिंग्स थी, भावनाएं, वो कभी भी नहीं बदलती। तो ये लेसन लिख करके खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, अपने बदलते हुए संबंधों की व्याख्या किए हैं, और जब से वो होश संभाले तब से लेकर और दादी माँ के मौत तक कैसे रिश्तों में बदलाव आते गए, लेकिन एक दूसरे के प्रति दोनों की भावनाएं बिल्कुल नहीं बदली थी। इसी चीज को फोकस्ड करती है ए लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और इस लेसन में द वर्ड ए लेडी जो आया है फॉर ऑथर्स ग्रैंड मदर। अब हम लोग इस लेसन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। खुशवंत सिंह कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक everybody's grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि हर किसी की दादी माँ की तरह
उनकी दादी मां भी एक वृद्ध महिला थी। वो अत्यधिक वृद्ध थी और चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियां पड़ी हुई थी। देखिए, प्रकृति का नियम है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो जाए, धनवान हो जाए, क्या उम्र को रोक लेगा? दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हर रोजी चिक्स पर, चाहे वो गाल जितना गुलाबी और सुंदर रहे, उस पर खुशवंत सिंह की दादी मां की तरह झुर्रियां पड़ेंगी। दैट इज द रूल ऑफ नेचर, और इसको हम इनकार नहीं कर सकते। और खुशवंत सिंह ने जब से होश संभाली थी, पिछले 20 ईयर्स, 20 वर्षों से खुशवंत सिंह अपनी दादी मां को एक ही रूप में देखते आ रहे थे। किस रूप में? शी वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड एंड हर फेस वॉज फिल्ड विथ रिंकल्स। 20 ईयर्स से वो देखते आ रहे थे। किस रूप में? एक्सट्रीमली ओल्ड एंड हर फेस वॉज फिल्ड विथ रिंकल्स। So when people said that his grandmother was once young and pretty, and she had even her husband, that was hard to believe or almost revolting for the narrator खुशवंत सिंह। इसलिए जब लोग कहते थे उनसे कि तुम्हारी दादी मां भी कभी युवा और सुंदर हुआ करती थी, तो खुशवंत सिंह को विश्वास ही नहीं होता था, और जो बोलता था लगता था उसके साथ वो विद्रोह कर दें, उसी का मुंह नोच दें। क्यों ऐसा लगता था? बिकॉज ही हैड बीन वॉचिंग हिज ग्रैंडमदर इन द सिमिलर कंडीशन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। She was extremely old and her face was filled with wrinkles. So the thought that his grandmother was once young and pretty and she had even had her husband was hard to believe or almost revolting for the narrator खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने अपने दादाजी को फेस टू फेस नहीं देखा था। उनके फोटोग्राफ को ही हैड सीन द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडफादर इन द ड्राइंग रूम। कहां पर देखे थे अपने दादाजी के फोटोग्राफ को? ड्राइंग रूम में, विच वाज हंग एबव द मैंटल पीस। कहते हैं कि ही ओर ए बिग टर्बन, लूज फिटिंग क्लोथ्स, हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, and it seemed that he had never been wife or children, but he had lots and lots of grandchildren. खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनके दादाजी एक बिग टर्बन, बड़ी पगड़ी बांधते थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने के अधिकांश हिस्से को ढके रहती थी, और देखकर ही क्या लगता था कि कम से कम 100 वर्ष के होंगे, और उनकी पत्नी और बच्चे नहीं बल्कि बहुत सारे पोते और पोतियां रहे होंगे। तो बिना पत्नी और बच्चे के पोते और पोतियां कहां से आएंगे? लेकिन उनको देख करके खुशवंत सिंह को
यही एहसास होता था। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडफादर, वेयर हैड द ऑथर सीन द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडफादर, तो इन द ड्राइंग रूम विच वाज हंग एबव द मैंटल पीस। मैंटल पीस पहले आज जैसा जमाना नहीं था रूम हीटर और रूम ब्लोअर का, तो लोग जनरली गेस्ट रूम में एक कॉर्नर पर आग तापने के लिए बनाते थे और उसका चिमनी ऊपर निकाल दिया जाता था ताकि पूरे कमरे में धुआं फैले नहीं, और वहीं पर बैठकर लोग आपस में बातें करते थे और जो है आग का आनंद लेते थे। तो उसी मेंटल पीस के ऊपर उनके दादाजी की फोटोग्राफ टंगी हुई थी। कैसे वर्णन करते हैं? ही यूज्ड टू वियर ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी। व्हाट काइंड ऑफ टर्बन? तो बिग टर्बन। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ? लूज फिटिंग क्लोथ्स। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड which part of his body? तो बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। His grandfather looked at least how many years old? No, 100 years old. And it seemed that he had never been wife or children, but he had lots and lots of grandchildren. अब खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि यह विचार कि उनकी दादी माँ जुआ और सुंदर हुआ करती थी, ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। पहले ही मैं डिस्कस कर चुका कि वो बात उनके लिए विद्रोह करने जैसी क्यों थी। हिज ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड हिम द गेम्स ऑफ हर चाइल्डहुड which seemed quite absurd and undignified to her part, and we treated it like fables of prophets she used to tell us. खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी माँ अक्सर उनसे अपने बचपन के गेम के बारे में, खेल के बारे में चर्चा करती थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि दादी माँ के मुंह से उनकी बचपन की बातें बिल्कुल बकवास लगती थी, अशोभनीय लगती थी। उनको लगता था कि कभी ये छोटी भी होगी और खेलती भी होगी। उनको विश्वास ही नहीं होता था, इसलिए उसको बकवास बोल रहे हैं, अशोभनीय, और इसको हकीकत न मान करके पैगंबरों की सुनी सुनाई कहानियां, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं हो, इसी चीज को वो मानते थे। तो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने मेनली 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन को देखे। तो सबसे पहले तो द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज क्या है? स्टोरी है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। तो हम लोग क्या चूज करेंगे कि इट इज एन ऑटोबायोग्राफी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? खुशवंत सिंह की। इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी द वर्ड ए लेडी इज यूज्ड फॉर, तो ऑथर्स ग्रैंड मदर। Which thing was hard to believe for the narrator and why? कौन सा चीज खुशवंत सिंह के लिए विद्रोह करने जैसा था और क्यों? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि द थॉट दैट हिज ग्रैंड मदर वाज वंस यंग एंड प्रिटी वाज हार्ड टू बिलीव और ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग फॉर द नैरेटर। व्हाई? बिकॉज ही हैड बीन वॉचिंग हिज ग्रैंड मदर इन द सिमिलर कंडीशन for the last 20 years. She was extremely old and her face was filled with wrinkles. Second, how did the author describe the portrait of his grandfather? So where did the author see the portrait of his grandfather? In the drawing room.
which was hung above the mantelpiece. How did he describe? So his grandfather used to wear a big turban, loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest. He looked at least 100 years old, and it seemed that he had never been wife or children, but he had lots and lots of grandchildren. Next question, which thing the author used to consider as fable of prophets? So when his grandmother used to tell him about the games of her childhood, the author used to consider it just like fable of prophets, quite absurd, undignified and far from reality. अब अगले पैराग्राफ में हम लोग देखें, कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि उनकी दादी माँ शी वाज शॉर्ट, फैट and slightly bent. Her face was full of crisscross of wrinkles, running from everywhere to everywhere. Yes, we were certain that she was old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for the last 20 years I had known her. खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी दादी माँ शॉर्ट हाइट की थी, नाटे कद की, फैट मोटी भी थी, स्लाइटली बेंट और हल्की झुकी हुई थी। हमारा शरीर बैकबोन, जिसको हम मेरुदंड कहते हैं, उस पर टिका हुआ होता है। जब व्यक्ति उम्र के एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने लगता है, 80-85 होने लगता है, तो हमारा जो बैकबोन है, मेरुदंड, वो सपोर्ट करना बंद करने लगता है और आदमी इस तरह से धनुष टंकार ऐसे झुक जाता है। तो उनकी दादी माँ शॉर्ट हाइट की थी, फैट मोटी थी, स्लाइटली बेंट हल्की झुकी हुई थी और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां पड़ी हुई थी, आड़ी तिरछी रेखाओं में। कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि शी वाज ओल्ड, वो वृद्ध थी, टेरिबली ओल्ड, भयावह रूप से वृद्ध, और शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, उससे तो ज्यादा कोई वृद्ध होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। अगर कहें तो वृद्धावस्था की वो सुपरलेटिव डिग्री पार कर गई थी, उससे ज्यादा वृद्ध होने की कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उम्र के उसी पड़ाव पर वो टिकी हुई थी। कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि शी वाज नेवर प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी वाज नेवर प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कभी सुंदर नहीं थी, लेकिन हमेशा से सुंदर थी। अब यहां पर प्रश्न है कि खुशवंत सिंह क्यों ऐसा कह रहे हैं कि शी वाज नेवर प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि कैन वी डिफाइन ब्यूटी, क्या हम सुंदरता को परिभाषित कर सकते हैं? ब्यूटी इज ऑब्जेक्टिव फीलिंग और सब्जेक्टिव फीलिंग। एंड व्हाई डिड द ऑथर सेज दैट हिज ग्रैंडमदर was never pretty but always beautiful। सबसे पहले कि क्या हम सुंदरता को परिभाषित कर सकते हैं?
सुंदरता ऑब्जेक्टिव फीलिंग है या सब्जेक्टिव? किसको हम ऑब्जेक्टिव फीलिंग कहते हैं, किसको सब्जेक्टिव? और फाइनली कि आखिर खुशवंत सिंह क्यों कह रहे हैं कि उनकी दादी माँ कभी सुंदर नहीं थी लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। तो इस फैक्ट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर खुशवंत सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं। थैंक यू।